सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो में पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 21 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 21 से। आइए देखते हैं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कह रही है, वो परमेश्वर कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है। यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हमसे बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। कहता है कि जिस मनुष्य के पास मेरी आज्ञा है, जो मेरी आज्ञा को याद करके रखता है और उन्हें मानने का काम करता है। कहता है जो मेरी आज्ञाओं को जानता और जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। कह रहा है कि मुझसे हर कोई व्यक्ति प्रेम नहीं रखता। कहता है मुझसे हर कोई व्यक्ति प्रेम नहीं रखता। प्रेम वही रखता है कि जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और जो मेरी आज्ञा पे चलता है। कहता है जो मेरी आज्ञा को जानता है और मेरी आज्ञा को मानता है, वही मनुष्य मुझसे प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, वचन कह रही है कि जो मुझसे प्रेम रखता है, वही उसे, जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। अभी रखता नहीं है, रखेगा। क्योंकि पिता का प्रेम तब प्रकट होगा जब अंत के दिनों में, जब हम यीशु मसीह के द्वारा उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए वचन कहती है कि जो मुझसे प्रेम रखता है, वही उसी से पिता प्रेम रखेगा। और मुझसे प्रेम वही करता है, वही रखता है कि जो मेरी आज्ञाओं को जानता और मानता है। जो मेरी सारी आज्ञा को जानता है और उसे मानता है, वही मनुष्य मुझसे प्रेम रखता है। और जो मनुष्य मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा भेजने वाला अर्थात मेरा पिता प्रेम रखेगा। वचन कहती है और मैं उससे प्रेम रखूंगा। कहता है जो मुझसे प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। किससे? अपने प्रेम रखने वाले से। कहता है सिर्फ प्रेम ही नहीं, वह कहता है मैं तो अपने आप को उसके ऊपर प्रकट कर दूंगा। यीशु ने कहा मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। किसके ऊपर? जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मेरी आज्ञाओं में चलता है। कहता है मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट कर दूंगा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा स्वयं को प्रकट करूंगा कि वह भी मेरी तरह पिता के दृष्टि में जाना जाए। क्योंकि यीशु मसीह
परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, यीशु मसीह पुत्र का दर्जा पाया है। तो इसीलिए यीशु ने कहा कि जो कोई मुझसे सच्चा प्रेम रखता है, पिता भी उससे प्रेम रखेगा, मैं भी रखूंगा, मैं तो अपने आप को प्रकट करूंगा, यानी अपने पुत्र का दर्जा उसके ऊपर प्रकट कर दूंगा, और वह भी पुत्र के रूप में हो जाएगा। क्योंकि बाइबल की वचन बताती है जिसको यीशु मसीह चुनेगा वही स्वर्ग में प्रवेश कराया जाएगा, वही पिता की संतान और पिता का वारिस होगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना चाहते हो, आप भी परमेश्वर का पुत्र बनना चाहते हो, आप भी उद्धार को प्राप्त करना चाहते हो, तो अवश्य है कि आप यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को जो आप जानते हो, अवश्य है कि उसे अपने जीवन में लागू करिए, अवश्य है कि उसे मानिए, उस पे अपने आप को चलाइए, ताकि आपका प्रेम यीशु के पास पहुंचे। और जब यीशु के पास आपका प्रेम पहुंचेगा तो यीशु मसीह भी आपसे प्रेम रखेगा, और जब यीशु मसीह आपसे प्रेम रखेगा तो अवश्य है कि वह परमेश्वर भी आपसे प्रेम रखेगा, और जब परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा तो आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी के योग्य हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय, जरूर है कि आप परमेश्वर के अधीन रहो और आज्ञाओं का पालन करो, ताकि आप स्वर्ग के लायक बनाए जाओ। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में ढांप कर रखेगा। पूरे विश्वास से भरिए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के जीवन में तेरी महिमा हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते क्योंकि पिता, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से हर एक को छू ले, ताकि हर एक के जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तो अपनी बहुतायत की आशीष दे। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस बात के लिए कि आप पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, अच्छी नींद दिया, अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और अच्छी सुबह दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज पूरे दिन भी इन्हें संभाल कर रख, ताकि इनके जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर बला, हर दुर्घटनाओं से बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके द्वारा जो भी गुनाह पाप हुआ है, उस सारे गुनाह पापों को क्षमा कर प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, इनके द्वारा आज पूरे दिन कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। इनके ज्ञान, इनके बुद्धि को बदल दे मेरे प्रभु, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख, दर्द, पीड़ाएं, जितनी बीमारियां हो, यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु है। अपने भारी अनुग्रह, भारी दया से प्रभु इनके जीवन को बदल दे, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, क्लेश, उपद्रव बिल्कुल नष्ट होने पाए। और राम डाला रबा से खेले रे बाबा बाबा बासुंदुलो रे बा सखला रंदे होरी बाबा बा सिखेले रे रबा रवंद वसुलो रबा सिंदे ले रे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपने आकाश के झरोखे से महिमा की आशीष आने दे। ओ स्वर्ग की आत्मा हर एक को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। ओ महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए, सबके सब आत्मा के द्वारा भर जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, वो आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से हर एक को भर दे, ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनमें से जितने बीमार है वह चंगे हो जाए, जिनके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, बिल्कुल नष्ट हो जाए। हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया का बुखार निकल जाए। उल्टे दस्त की बीमारी
वे चीज पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, वो सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो नहीं पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जो लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, वो अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में पथली हो पथली पानी बन जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों का दर्द पीड़ाएं जलन बिल्कुल नष्ट, पूरे बदन के अंदर दर्द हो जलन हो नष्ट हो जाए, वो हृदय का रोग हो तो नष्ट हो जाए, इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले, चाहे जिस बीमारी से जकड़े हो, हर बीमारियां इनके शरीर से निकल जाए, और लाइलाज बीमारी निकल जाए, दांत की बीमारियां निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, शुगर की बीमारी निकल जाए, HIV हो, टीबी हो, कैंसर हो नष्ट हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार निकल जाए, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की पीड़ाएं निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनमें जो सेवा करने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि वे सेवकाई में आगे बढ़े, अपने आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे सेवा में जहां कदम रखे वो सदैव इनके कदम आगे बढ़ते जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में कोई रुकावटें ना आए, हर प्रकार की रुकावटों को तोड़ मेरे प्रभु, शैतान की योजनाएं इनके जीवन से फेल हो जाए। इनकी कलीसिया के ऊपर आशीष दे, कलीसिया दिन प्रतिदिन बड़े चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बढ़ती जाए। ओ महान परमेश्वर, जो आशा और विश्वास से आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, उनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो